अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तौलना आसमान बाकी है। अभी तौलना आसमान बाकी है। सो हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, मैं शशि रंजन और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं IUPAC नोमेनक्लेचर। कल हमने हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कल हमने कवर किया था। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सभी कल हमने देखा था और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले ये समझते हैं ये IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि IUPAC नोमेनक्लेचर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में, जो आपके 12th के बोर्ड हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम में IUPAC नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। रही बात नीट और जेई की, तो नीट और जेई में भी क्वेश्चन समझ लीजिए एक क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकती है। ठीक है, मींस हम लोग कह सकते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म और बहुत सारे रिएक्शंस से रिलेटेड हम लोग जो कंपाउंड्स लिखते हैं वो सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होगी, वो सारी नेमिंग को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये IUPAC है क्या? IUPAC जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही IUPAC भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सभी कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड करता है। ठीक है, हमने क्या बोला? IUPAC क्या है? तो IUPAC एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड करता है। जैसे हम लोगों की नेमिंग, नामकरण कौन किया है? तो हमारे मम्मी पापा ने किया होगा, ठीक है, या दादा दादी ने किया होगा, या हमारे नाना नानी ने किया होगा। वैसे ही जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स हैं, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, सभी कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड करने वाला जो संस्था है उस संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? IUPAC। ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री क्लियर है? हमने क्या लिखा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है कहाँ? तो कुछ दिनों की बात है, मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। कुछ बच्चा कहता है कि सर वो बगल वाली जो मोड़ है ना, उसी मोड़ पे सर ऊपर वाली मंजिल पे। हमने बोला ऊपर वाली मंजिल पे ये क्या है? बोला हाँ सर वहां पे IUPAC। अरे IUPAC बगल वाली मोड़ पे नहीं है। IUPAC का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर कहां पे इसका? तो ज़ूरिक स्विट्जरलैंड। ज़ूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है, न कि आपके किसी भी मोड़ में या फिर ऊपरी मंजिल में, ऐसा कुछ नहीं है। IUPAC का जो हेडक्वार्टर है वो ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब देखो IUPAC कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दिया है जिससे हम लोग जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। या कह सकते हैं हम लोग एक फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे, उसी फॉर्मेट को फॉलो करके जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड किया है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट है क्या?
ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है तो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया है, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन सबको याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये याद रहने वाली चीज नहीं है, सबको याद होगा। ठीक है, पहले तो हमने लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इसकी फुल फॉर्म है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज चलता हूं। चलो, अब ये जनरल इंफॉर्मेशन या इसकी फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना, फॉर्मेट 2 डिग्री प्रीफिक्स, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्लस प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, या इसे आप रूट वर्ड भी लिख सकते हो, प्लस प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स प्लस सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है ना, हमने ये फॉर्मेट क्या लिखा है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे कंपाउंड्स की नेमिंग को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, पहले हम समझते हैं ये सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है। जैसे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स का, प्राइमरी प्रीफिक्स का, वर्ड रूट का, प्राइमरी सफिक्स का और सेकेंडरी सफिक्स का रोल क्या है, तो ये सारी चीजों को अभी हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम होता है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करना, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को बताना कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है। ठीक है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का काम है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज होगा। क्या यूज होगा, साइक्लो। ठीक है ना, अगर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स एक्सप्लेन करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो हम लोग एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ड साइक्लो यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, तो वर्ड रूट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इन पेरेंट चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, वर्ड रूट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स अनसैचुरेशन को एक्सप्लेन करता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना, ये क्या एक्सप्लेन करता है, अनसैचुरेशन मींस सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि कंपाउंड, जो भी गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, तो हमने ये फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट में क्या क्या हमने लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स, कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है
कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट एक्सप्लेन करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में। ठीक है ना, पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इस कार्बन को इंडिकेट करता है वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन को, मींस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग उसे नेमिंग के सबसे एंड में लिखेंगे। एक चीज और आप जान लीजिए कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है और सफिक्स का मतलब क्या होता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स मींस अगर आप नाम लिख रहे हो XYZ तो XYZ के पहले मिस्टर, मिसेस, ये सब जो है वो प्रीफिक्स को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और सफिक्स जो हमारे नाम के बाद में लगता है, तो ये क्या है, प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले आता हो। प्रीफिक्स क्या है, जो वर्ड रूट से पहले आता हो वो प्रीफिक्स हुआ, जो वर्ड रूट के बाद आता हो वो क्या होगा, सफिक्स होगा। क्लियर है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में डिफरेंस आपको पता चल गया। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, जो वर्ड रूट से पहले आता हो वो प्रीफिक्स कहलाएगा, जो वर्ड रूट के बाद आता हो वो सफिक्स कहलाएगा। क्लियर है। चलो अब मैं समझता हूं ये वर्ड रूट अभी हमने क्या बोला, वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करता है वर्ड रूट। अगर पेरेंट चेन में कार्बन अगर 1 रहा तो हम लोग इसे लिखेंगे मेथ, ठीक है। 2 रहा तो एथ, 3 रहा तो प्रॉप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 में हम लोग लिखेंगे पेंट, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन, 10 रहा तो डेक, 11 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक एंड 20 का होता है इकोस, EICOS, ठीक है। 30 का हम लोग लिखेंगे ट्राइकॉन्ट, 40 का हम लोग लिखेंगे टेट्रा कॉन्ट, 50 का लिखेंगे हम लोग पेंटा कॉन्ट, 60 का लिखेंगे हेक्सा कॉन्ट, 70 का लिखेंगे हम लोग हेप्टा कॉन्ट, 80 का ऑक्टा कॉन्ट, 90 का नोना कॉन्ट और 100 का हेक्ट।
हेक। ठीक है, देखो इतने आपको पढ़ने तो नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे, बट जान लो इसे 100 तक की वर्ड रूट क्या क्या कहते हैं। आप बहुत ज्यादा हुआ तो 15 तक आप कर सकते हो, 15 के बाद जनरली नहीं पूछता है, ठीक है, बट हाँ याद रखना चाहिए, ठीक है ना, आप 15 तक कवर कर सकते हो, ठीक है। 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। 2 को हम लोग एथ कहते हैं। prop, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इकोस, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, पेंटाकॉन, हेक्साकॉन, हेप्टाकॉन, ऑक्टाकॉन, नोनाकॉन एंड हेक। ठीक है, ये हो गया आपका 100 तक। क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लो और इसे आप लोग 15 तक, एटलीस्ट 15 तक आप लोग याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये था आपका वर्ड रूट। अभी हमने क्या देखा, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, तो वर्ड रूट इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को। फर्स्ट नेक्स्ट है आपका 1 डिग्री कार्बन। इसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स या 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, हमने क्या बोला, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो गिवन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है। सॉरी, मैं प्राइमरी प्रीफिक्स को ये कर दिया, देखो यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स, गिवन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्सप्लेन करता है, या 2 डिग्री प्रीफिक्स कहेंगे हम लोग। ठीक है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, CH3 CH2Cl, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमने Cl लिया है, Cl क्या इंडिकेट करता है, तो Cl ये बता रहा है कि ये कंपाउंड जो है CH3 CH2, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है ना, अगर वहां पे क्लोरीन लग गया है, मतलब वो कंपाउंड जो भी यहाँ पे इथेन है, ठीक है, इथेन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमने वहां पे क्लोरीन लगाया है, तो ये कंपाउंड जो है वो क्या कहलाया, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, तो ये पूरे कंपाउंड इथाइल क्लोराइड कहलाया, और इस इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हेलोजन, हेलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं, और हेलोजन में कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड है आपका नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो क्या है आपका, NO2, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोसो, नाइट्रोसो क्या है, तो NO, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। नेक्स्ट है आपका अल्काइल, अल्काइल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं, तो ये जो R है ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग किसे किसे लिख सकते हैं, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड अल्काइल। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या है, CH3 CH2Cl, ये कौन सा कंपाउंड है, तो इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन क्या है,
एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं एक CH3CH2NO2। CH3CH2NO2, यहां पे हमने क्या देखा, इथाइल के साथ क्लोरीन लगाया तो ये पूरा कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्लोरीनेटेड हो गई है, ठीक है ना। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो कंपाउंड है वो हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। वहां पे हमने नाइट्रो लगाया है तो वो कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नाइट्रो की, ठीक है ना। ये पूरी कंपाउंड कैसी होगी, नाइट्रो। मींस यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन, ठीक है ना। ये कंपाउंड क्या कहलाया, नाइट्रो इथेन। तो वैसे ही हम लोग हैलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड अल्काइल, ये सभी को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं, मींस सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोलेंगे। हमने बताया प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में क्या वो रिंग है, क्या वो चेन है। अगर रिंग हुआ तो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज होगा। ये किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज होगा। साइक्लिक अगर हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो, ठीक है ना। एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करना है, ठीक है ना। एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है। अगर ऐसे कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए मुझे एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करना पड़ेगा। साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो 5 कार्बन का अल्केन लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है ना। चलो ये मैं एक सेकेंड कंपाउंड ले लिया हूं। ये क्या मुझे दिख रहा है, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है। और ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करो। एंड यहाँ पे टोटल कितने कार्बन के रिंग बने हुए हैं, तो 4 मेंबर्ड रिंग है। 4 मेंबर्ड रिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज अ अल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। मींस ये कंपाउंड क्या कहलाया, साइक्लोब्यूटेन। ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन एंड ये साइक्लोब्यूटेन। अगर ये कंपाउंड है प्रोपेन लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करेंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोपेन, अल्केन, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, हमने वर्ड रूट देख लिया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स देख लिया है, प्राइमरी प्रीफिक्स देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, तो हमेशा याद रखना प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद लगता है, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, हमेशा वर्ड रूट के बाद लगेगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, वर्ड रूट के बाद लगेगा। और ये इंडिकेट क्या करता है, तो ये इंडिकेट करता है अनसेचुरेशन को। अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे ENE है, ठीक है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट अल्कीन लिख लें, ठीक है ना, कि कंपाउंड में अल्कीन है या कंपाउंड अल्काइन है। मींस डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे हमने क्या देखा, तो यहां पे देखा कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ENE यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ENE। सेकेंड में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देख लो यहाँ पे स्टार्टिंग में एंड ये लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे, ये दोनों पे क्या लगा हुआ है तुम्हारा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डाई इन, ठीक है ना, डाई इन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो और इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो, तो हम लोग क्या ये लिखेंगे, EN, इन आइन, ठीक है ना, इन आइन। क्लियर है। इन आइन हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है ये कंपाउंड में, ठीक है ना। सेकेंड वाले में हमने क्यों डाई इन लिखा, क्योंकि दो इन लगा हुआ है, टर्मिनल पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसी के लिए हमने डाई इन लिखा है। फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसी के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इन लिखा है, ठीक है। अगर कंपाउंड कुछ ऐसा हो, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे दो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो डाई आइन, ठीक है ना, डाई आइन। क्लियर है। यहां पे तीन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ट्राई इन, ठीक है ना, ट्राई इन। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे कैसे नेमिंग करनी है। अगर दो डबल बॉन्ड लगा हुआ हो किसी भी कंपाउंड में, तो मुझे डाई इन लेना है, तीन ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो तो ट्राई इन लेना है, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगा हुआ हो तो इन आइन लेना है, ठीक है, और दो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो तो डाई आइन लेना है। क्लियर है। तो हमने भी क्या देखा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन को, मींस जो गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे मुझे उसकी नेमिंग करनी है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स में देखा है, ठीक है। चलो तो मैं नेक्स्ट चलता हूं। सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स। ये सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ठीक है ना, सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, देख लो। जैसे मैं यहां पे लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी अल्काइल चेन में आकर उस पूरे अल्काइल चेन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे मैं किसी भी अल्काइल, यहां पे मैंने लिख दिया CH3COH, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, मींस उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देती है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेकेंड में अगर मैं एक एग्जांपल लूं, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड है। ये लगा है कीटोन, ये है ईथर। तो देखो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं,
अब ये फंक्शनल ग्रुप को याद करने के लिए मैं आपको एक सीनियरिटी टेबल दूंगा जो IUPAC ने डिसाइड किया है। ठीक है, ये सीनियरिटी टेबल होता क्या है? तो सीनियरिटी टेबल एक्सप्लेन करता है या ये पूरे बताता है कि कौन सा कंपाउंड की सीनियरिटी सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा सीनियर है, कौन से फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा सीनियर है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जो IUPAC ने डिसाइड किया है और उसे एक टेबल के फॉर्म में बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको यहां पर भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें से आपको नोट करना है और आपको याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया क्योंकि मुझे याद है, ठीक है, ये COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर याद नहीं रखते हो, ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो भी नेमिंग है, नेमिंग करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एल्डिहाइड लगा है, ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, ये क्या है? ईथर है। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। चलो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाया है। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड लिया है, इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, इस चीज को आपको बताना है। ट्राई कर लो आप लोग। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पे देखो तो COOH ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये NH2 कौन सा ग्रुप है? तो अमीन है, ठीक है ना, अमीन लगा हुआ है। यहाँ पे CO अभी हमने जस्ट पीछे वाले स्लाइड में बताया था कि ये कौन सा ग्रुप है? तो ये आपका ईथर है। यहाँ पे देखो CHO, ठीक है ना, CHO कौन सा ग्रुप होता है? तो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एक ग्रुप हमारा और बच गया है, ये कौन सा ग्रुप है? तो ये अल्कोहल है। ये कौन सा है? ये अल्कोहल है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एग्जाम में आ गया तो ऐसे आपको बताना है कि कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, N के साथ बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे C के साथ बॉन्ड लगा हुआ है। अगर याद रखना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे C और N है और एक कंडीशन में N और C लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड ग्रुप, ठीक है ना। मींस ऐसा ग्रुप जो अगर कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से अल्काइल चेन में अटैच हो तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइनाइड, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो कार्बन इधर भी है, इधर भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या लगा हुआ है? यहाँ पे अल्कीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अल्कीन। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। क्लियर है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आपका जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। एक लास्ट यहाँ पे बच गया, देख लो, ये COO और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप है बोलो? तो ये ग्रुप को हम लोग कहते हैं एसिडिक ग्रुप, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है?
एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? चलो नोट कर लिया आपने। चलो थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो अब जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग कैसे, अभी हमने क्या देखा, तो जनरल फॉर्मेट जो था उस फॉर्मेट को हमने एक्सप्लेन किया, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सारे चीज को हमने अभी कवर किया है, ठीक है ना। अब ये रूल क्या है, आईयूपीएसी का रूल क्या है, ठीक है ना। रूल से पहले आप ये समझो, देखो हम लोग अभी हमने आपको बोला कि आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने एक सीनियरिटी टेबल दिया है और उस सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे फंक्शनल ग्रुप को उस टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अरेंज कैसे किया है, जैसे हम लोगों ने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है जो आईयूपीएसी ने डिसाइड किया है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। एस्टर का प्रीफिक्स क्या होगा, तो ऑक्सी कार्बोनाइल, और सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, ओएट। एसिड हैलाइड का हेलो कार्बोनाइल एंड ऑयल हैलाइड, ठीक है ना। एमाइड को एमाइड बोलेंगे सफिक्स में, एंड प्रीफिक्स में कार्बोनाइल बोलेंगे। नाइट्राइल को प्रीफिक्स में साइनो बोलेंगे और सफिक्स में नाइट्राइल बोलेंगे। हैलाइड को फॉर्माइल और कार्बल डिहाइड या फिर हम लोग अल बोलेंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे टोटल इस सीनियरिटी टेबल में 17 फंक्शनल ग्रुप है और सारे ग्रुप्स के, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लिखेंगे ये सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कीटोन को हम लोग ऑक्सो लिखेंगे, ऑन अल्कोहल को हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे एंड सफिक्स में हम लोग ओल यूज करेंगे, ठीक है। थायोल को मरकैप्टो एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे एंड सफिक्स में हम लोग थायोल यूज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देख लो नाइट्रो को हम लोग नाइट्रो एंड इसका हम लोग सफिक्स एन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है जो सीनियरिटी टेबल है, इस सीनियरिटी टेबल को आईयूपीएसी ने डिसाइड किया है। तो ये सीनियरिटी टेबल सबको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे जितने भी कंपाउंड है सारे कंपाउंड्स की नेमिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए क्या क्या बेसिक रूल है, वो सारे बेसिक रूल को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो रूल्स ऑफ आईयूपीएसी हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था जनरल फॉर्मेट, ठीक है, वो जनरल फॉर्मेट है, ठीक है ना। जो हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स बताया, प्राइमरी प्रीफिक्स बताया, ठीक है, वर्ड रूट बताया, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, वो जनरल फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना ही करना है। बट उस जनरल फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए कौन कौन से रूल हम लोग फॉलो करेंगे, उस रूल को भी हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल है आपका आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। दिस चेन इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन। पहले क्या कह रहा है आपका, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, देख लो ये, ठीक है ना। इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां पे लेंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। क्लियर है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ठीक है, ये है। इसको अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना हो तो हम लोग कहां से लेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। क्लियर है।
तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहां पे, ये यहां पे ऐसे, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे लेंगे? देखो बहुत लोग करते क्या है कि ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, जो ये गलत है, ठीक है ना। मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के लिए करना क्या है, तो ऐसे चेन को चूज करना है जहां पे जितने भी ब्रांचेस, मैक्सिमम ब्रांचेस क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा गलत फॉर्मेट है। इसका जो सही फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसे होगा। मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूं, देख लो। ये ठीक है ना। इस कंपाउंड में अगर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है तो ये हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है ना, ऐसे, जिसमें क्या है, मैक्सिमम ब्रांच कवर हो गया है। ये आपका सही फॉर्मेट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने का, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट अगर आप चूज करोगे तो ये गलत फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांचेस कवर नहीं हो रही है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है कि ऐसे चेन चूज करो जिसमें मैक्सिमम ब्रांच कवर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम ब्रांचेस कवर हो जा रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट हमारा जो रूल कह रहा है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस चेन इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका सेकेंड रूल, कहता है, ठीक है, सेकेंड रूल कहता है कि आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, ठीक है ना, अपेंडिंग फ्रॉम द पेरेंट चेन, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है। हमने आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया था, हैलोजन, ठीक है, जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नाइट्रो एंड नाइट्रोसोर अल्काइल, ये सभी क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा क्या कहता है रूल हमारा, कि नंबर द कार्बन्स ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट्स द लोवेस्ट नंबर व्हेन कंपेयरिंग अ सीरीज ऑफ नंबर, the series that is the lowest is the one which contains the lowest number of the occasion of the first difference. If two or more side chains are in equivalent position, assign the lowest number to the one which will come first of the name. मतलब हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जैसे अभी हमने यहाँ पे एक नीचे बनाया था, वैसे आपको चूज करना है। हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ये, ठीक है ना, ये लिया था। देखो ये इक्विवेलेंट कंपाउंड है यहाँ पे, तो आपको कैसे पेरेंट चेन चूज करना है, ये मैंने आपको इसका सही तरीका बताया है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वन, ठीक है ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मोर देन वन है, the location of each point on which the substituent occur is given. In addition, the number of times the substituent group occur is indicated by a prefix di, tri and tetra. जैसे मान लो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, ठीक है ना, और मान लेता हूं मैं यहां पर भी क्लोरीन है, ठीक है। ये जो रूल कह रहा है उस रूल को मैं समझा रहा हूं। कह रहा है कि अगर मोर देन वन सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे कंपाउंड की नेमिंग या वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एज अ प्रीफिक्स डाई, अगर दो रहा तो मुझे डाई यूज करना है, अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम रहा तो मुझे ट्राई यूज करना है, अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम रहा तो टेट्रा यूज करना है। तो हम लोग अगर इसकी नेमिंग करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो हम लोग एज अ प्रीफिक्स वर्ड ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या हुआ कि जो भी गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड में 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर है?
ये अरे जाओ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, इफ देयर आर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग द बेस नेम, इग्नोर द प्रीफिक्स। ठीक है ना, द ओनली प्रीफिक्स which is used when putting the substituents in alphabetical order is iso, as in isopropyl or isobutyl. The prefix secondary and tertiary are not used in determining alphabetical order except when compared with each other. इसका मतलब ये है कि जो भी गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड में, ठीक है, अगर दो से ज्यादा प्रीफिक्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करके हम लोग उस कंपाउंड की नेमिंग को लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अरे हमने बंद कर दिया है, रुक जा, रहने दो उसको, रहने दो। ये कहाँ से आ जाएगा, आएगा? अरे उसको बड़ा करना है, कैसे हो गया? ये नहीं, ये सीखना पड़ेगा यार इसको। छोड़ दो, हो गया टाइम होगा, चलिए समझ लो। इसमें लिखना हो तो यहाँ पे नोट भी लिखना हो तो ना इसी में लिखना है तो नोट इसमें क्या लिखते हो यार? जाओ भागो, भोसड़ी के। ऐसा शुरू करो भाई, सब छोड़ कर ले जाना इसको, कितने है भी? बस यही लास्ट है। चलो शुरू करो। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हम लोग नेमिंग को करने के लिए हमने जो रूल देखा, ठीक है ना, उसके अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देख रहा है कि इफ देयर आर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूजिंग द बेस नेम, इग्नोर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। द ओनली प्रीफिक्स व्हिच इज यूज्ड व्हेन द पुटिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज आइसो, एज इन आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल। अगर आइसो है तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आइसो लगा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल। ठीक है, द प्रीफिक्स सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग अल्फाबेटिकल। ठीक है ना, अगर प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी एंड टर्सरी लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक्सेप्ट व्हेन कंपेयर्ड विथ ईच अदर। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, तो इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए मुझे क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ठीक है ना, इन तीनों में देखेंगे कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है उसकी नेमिंग हम लोग फर्स्ट करेंगे। तो ब्रोमीन की नेमिंग हम लोग पहले करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, देन क्लोरीन क्या करेंगे, देन फ्लोरीन का करेंगे। क्लियर है, तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है, नेक्स्ट कहता है इफ चेन ऑफ इक्वल लेंथ्स आर कंपीटिंग फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, देन द चॉइस गोज टू सीरीज टू द चेन व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। ठीक है ना, मुझे क्या क्या चॉइस करना है सीरीज में, कहता क्या है, द चेन व्हिच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। क्लियर है, सेकंड कहता है द चेन हुज सब्स्टिट्यूएंट्स हैव द लोवेस्ट नंबर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे है, अगर लोवेस्ट नंबर में है। नेक्स्ट कहता है द चेन हैविंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्मॉलर साइड चेन। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका द चेन हैविंग द लीस्ट ब्रांच्ड साइड चेन, क्लियर है। एंड लास्ट जो रूल है वो कहता है कि साइक्लिक या रिंग हाइड्रोकार्बन इज डिजाइन बाय द प्रीफिक्स साइक्लो which appears directly in front of the base name। मीन्स अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो मुझे एज अ प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स देखते हैं और उस कंपाउंड के बेसिस पे, ठीक है, उसकी नेमिंग करते हैं कि जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड की नेमिंग हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे CH3 CH2 CH2 Cl, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद IUPAC क्या कहता है कि आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उन सबको मुझे प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। अब इस क्लोरीन की सबसे सीनियर कौन है, तो क्लोरीन यहाँ पे सबसे सीनियर है इस कंपाउंड में, ठीक है। तो मुझे नेमिंग कैसे करनी है, तो जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है उसे लोवेस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए। हमने यहाँ पे 1 दिया, 2 3, मींस क्या होगा यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन। आप 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग लेते हैं, यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगाया है, यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगाया है और यहां पे नाइट्रो NO2 ग्रुप लगाया है। अब मुझे आप बताओ कि ये डबल बॉन्ड और नाइट्रो में ज्यादा सीनियर कौन है। तो हमने आपको बताया था सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप में सीनियर जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद मुझे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे नंबरिंग करनी है। सीनियरिटी टेबल में डबल बॉन्ड पहले आता है, देन नाइट्रो ग्रुप आता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग हम लोग कहां स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अब हम लोगों ने जनरल फॉर्मेट जो यूज किया था, उस जनरल फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। जनरल फॉर्मेट में क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कितने नंबर पे है, तो 5th नंबर पे है। तो क्या हो जाएगा कंपाउंड की नेमिंग, 5 नाइट्रो, क्लियर है। क्या कंपाउंड साइक्लिक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहा हूं कि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे। देन हम लोग आगे आएंगे वर्ड रूट, ठीक है ना। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो इंडिकेट करता है अनसेचुरेशन को। अनसेचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। कितने नंबर कार्बन के बाद लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, फर्स्ट नंबर कार्बन के बाद 1 डबल बॉन्ड एंड थर्ड नंबर कार्बन के बाद 1 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मींस इस कंपाउंड में टोटल 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई इन, ठीक है ना, डाई इन, क्लियर है। तो ये कंपाउंड की नेमिंग हो गई, ठीक है। 5 नाइट्रो, 5th पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। और यहाँ पे क्या है, 1 और 3 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, ENE। तो 5 नाइट्रो हेक्स 1 3 डाई इन, क्लियर है। चलो
नेक्स्ट कंपाउंड में लिखता हूं यहां पे हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड देखो ये कंपाउंड की नेमिंग कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आईयूपीएसी ने क्या बोला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने को। हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको क्या करना है, तो ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करो जिसमें मैक्सिमम ब्रांच कवर हो जाए, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे मुझे क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। सीनियरिटी टेबल के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे मिथाइल का एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना। और अगर हम लोग सीनियरिटी टेबल को देखें तो अल्कीन जो होता है वो सबसे सीनियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्कीन को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट पोजिशनल वैल्यू मिलना चाहिए। इसी के लिए नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो टोटल हमारा जो पेरेंट चेन में कार्बन है वो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन यहाँ पे है, 5 कार्बन लगे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या कहता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लो, ब्रोमीन लगा हुआ है एंड मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रोमीन एंड मिथाइल ग्रुप। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ब्रोमीन को पहले लिखते हैं या मिथाइल ग्रुप को पहले लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रूल में डिस्कस किया है। अगर दो प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, तो मुझे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितने नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है। सेकेंड नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज अ वर्ड रूट पेंट, ठीक है। 5th कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, तो प्राइमरी सफिक्स एक्सप्लेन करता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। तो कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक फर्स्ट पोजीशन के बाद और एक थर्ड पोजीशन के बाद, ठीक है। तो पेंट 1,3 डाई इन, क्लियर है, पेंट 1,3 डाई इन। तो ये इसकी कंप्लीट नेमिंग हो गई, क्लियर है यहां तक। चलो, तो मैं आज हमने क्या क्या कवर किया है, तो हमने आईयूपीएसी की जनरल फॉर्मेट को कवर किया, आईयूपीएसी की रूल को ये कंप्लीट किया है, ठीक है ना। फिर सीनियरिटी टेबल को हमने देखा, फिर फंक्शनल ग्रुप हम लोग पहचानेंगे कैसे, उसको हमने देखा, और हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किया है। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओनली आईयूपीएसी से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और हेलो अल्केन हेलो एरीन जो है वो हेलो अल्केन हेलो एरीन कौन कौन से आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया आज वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।